हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एमडी सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 9वीं गणित का अध्याय 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। और इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम लोग इस प्रश्नावली का थोड़ा सा परिचय कर देंगे कि इस प्रश्नावली में हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम इस प्रश्नावली में क्या सीखेंगे, जिससे हमारा बेस मजबूत हो जाएगा। और हमारा बेस मजबूत हो जाएगा तो प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले इस प्रश्नावली का थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस प्रश्नावली में हम लोग सीखेंगे बहुपद के मान ज्ञात करना, फिर हम लोग सीखेंगे बहुपद के शून्य ज्ञात करना, और सीखेंगे हम लोग बहुपद के शून्य की जांच करना है, या फिर इसको कह सकते हैं शून्य सत्यापित करना। तो आइए हम लोग बिना देरी किए हुए बहुपद के मान ज्ञात करना सीख लेते हैं फटाफट। आप लोग देख सकते हैं बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ हमें बहुपद px दिया होगा और हमें बोलेगा कि x के कोई अचर राशि, जिसको हम लोग a मान लेते हैं, रख कर pa ज्ञात करो। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुपद px बराबर 5x² माइनस 3x प्लस 7 दिया हुआ है हमको, तो हमसे क्या कह रहा है, x बराबर 1 पर बहुपद का मान ज्ञात करें। या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, p1 ज्ञात करें। x की जगह पे 1 रख लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p1 हो जाएगा। तो हमको यही बोला है ज्ञात करने के लिए। और बहुपद का मान इसी तरह से ज्ञात किया जाता है, px दिया रहेगा और x की जगह में कोई अचर राशि, जिसको हम लोग a मानते हैं, रखकर pa ज्ञात करने के लिए बोलेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, px बराबर 5x² माइनस 3x प्लस 7, और हमको क्या बोल रहा है, x बराबर 1 पर बहुपद px का मान ज्ञात करना है। px का मान क्या हो जाएगा, x की जगह 1 रख देंगे हम लोग, हो जाएगा p1 बराबर 5, 1 का स्क्वायर x का स्क्वायर है, इसकी जगह पे 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस 3x है, गुणा में 1 प्लस 7। p1 कितना आ गया हमारा, 5 का जब 1 के स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1 ही आएगा, और 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5, माइनस 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3 प्लस 7। यहाँ से हमारा p1 5 प्लस में है और 7 भी प्लस में है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 12, और माइनस का 3 कितना आ गया हमारा, p1 9 आ गया। यही हमारा क्या है, आंसर। इसको हम लोग एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, इससे हमको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुपद qy बराबर 3y का क्यूब माइनस 4y प्लस √11 हो तो y बराबर 2 पर बहुपद qy का मान ज्ञात करो। पिछले क्वेश्चन में हम लोग को px दिया था, यहाँ पे qy है। जरूरी नहीं है कि हर जगह px होगा ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसको भी हम लोग पिछले क्वेश्चन के जैसा ही सॉल्व करेंगे। लिख लेते हैं, दिया है qy बराबर 3y का क्यूब माइनस 4y प्लस √11। अब हमको क्या बोला है, y बराबर 2 पर बहुपद qy का मान। अब y की जगह में हम लोग क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, q2 बराबर 3, y की जगह 2, घात में 3 लग गया, माइनस 4 दिया है, y है, y की जगह में कितना आ जाएगा, गुणा में 2 प्लस √11। इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो गया, ये हो गया, इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे ये हो गया 3, और ये 2 का क्यूब यानी गुणा में 8, माइनस 4 दूना 8 प्लस √11। ये हमारा कितना आ गया, 8 दिया 24, माइनस 8 प्लस √11। तो यहाँ से हमारा Q2 निकल करके कितना आ गया, 24 में से 8 माइनस करेंगे तो 16 आ गया, प्लस √11। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इस एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इससे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला एग्जांपल जो है हमारे सामने, बहुपद pt बराबर 4t के पावर में 4 प्लस 5t के पावर में 3 माइनस t का स्क्वायर प्लस 6 हो तो t बराबर a पर pa ज्ञात करो। अब यहाँ पे हम लोग को pt दिया हुआ है और क्या बोला है, t बराबर a पर, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, t बराबर a पर
बहुपद टी ए का मान कितना हो जाएगा हमारा बहुपद पी ए का मान, जब टी की जगह पे ए रख देंगे तो पी ए बराबर यहाँ कितना है 4t के पावर में 4, तो ये हो जाएगा 4a के पावर में 4 प्लस 5t के पावर में 3, तो ये हो जाएगा 5a के पावर में 3 माइनस t का स्क्वायर है, t की जगह में रख देंगे a इसका स्क्वायर प्लस 6। ये हमारा क्या आ गया इसका आंसर, यही हम लोग को ज्ञात करना था। इसी तरह से हम लोग बहुपद के मान को ज्ञात करेंगे। अब हम लोग बहुपद के शून्यक ज्ञात करना सीख लेते हैं। बहुपद के शून्यक में आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं करना रहता है। इसमें बहुपद px में x की जगह ऐसा क्या रखें कि px का मान शून्य हो जाए, यानी हमको कोई बहुपद px दिया हुआ होगा तो हमको उसमें ये देखना है कि हम लोग उस बहुपद में x की जगह ऐसी कौन सी संख्या रखें जिससे पूरा जो बहुपद px है उसका मान शून्य हो जाए। इसी को बहुपद का शून्यक कहा जाता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्वेश्चन, बहुपद px बराबर 2x + 1 हो तो बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। इसमें हमको कुछ नहीं करना है, जो हमारा बहुपद px दिया हुआ है इसको हम लोग शून्य के बराबर रख लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो बहुपद है ये भी शून्य के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग x का मान ज्ञात कर लेंगे। इसको हम लोग आइए हल करते हैं। सबसे पहले तो दिया है, क्या दिया है, px बराबर 2x + 1। अब हम लोग क्या करेंगे, px बराबर 0 रखने पर, px बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 1 भी हमारा 0 हो जाएगा, x है ना ये। अब यहाँ से हम लोग x का मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, 2x बराबर यहाँ का +1 था, इधर जब चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। यहाँ से x बराबर क्या आ गया, -1/2। यहाँ गुणा में था, इधर आकर के भाग में हो गया। यानी कि इस बहुपद में px बराबर 2x + 1 में अगर यहाँ पे हम लोग x की जगह पे -1/2 रखेंगे तो हमारा जो पूरा बहुपद है वो क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग चेक भी कर लेते हैं, चेक करते हैं। अब देखते हैं चेक करके ये px शून्य होता है कि नहीं। px बराबर 2, x की जगह पे कितना रखना है, -1/2, तो गुणा में -1/2 + 1 कितना आ रहा है, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये माइनस का 1 है ये, और ये है प्लस का 1। -1 + 1 कितना हो जाता है, 0। तो हमारा px कितना आ गया, 0 आ गया। बस हमको यही ज्ञात करना था, हम लोग चेक भी कर दिए। इसको एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं जिससे हम लोग को और अच्छे से समझ में। यहाँ हम लोग को बोल रहा है बहुपद px बराबर x² - 2x का शून्यक ज्ञात करें। तो हमको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, px को 0 के बराबर रखेंगे तो हमारा ये जो बहुपद है ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग x का मान ज्ञात कर लेंगे। इसको हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले तो दिया है px बराबर x² - 2x। अब क्या करेंगे हम लोग, px बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, x² - 2x भी 0 के बराबर हो जाएगा। ये x है ना, ये 2x। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x², यहाँ माइनस का 2x इधर गया, प्लस का 2x बन गया। अब ये स्क्वायर से ये x कट जाएगा, यहाँ पे x² है यानी 2x है, तो इससे ये कट जाएगा। x बराबर क्या आ गया, x बराबर 2 आ गया। यानी इस बहुपद में अगर हम लोग x की जगह पे 2 रखेंगे तो हमारा जो px है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसको हम लोग चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे आपको इतना करने का जरूरत नहीं है चेक, बस आप लोग को मैं समझाने के लिए यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। px बराबर x की जगह पे कितना रखना है हम लोग को, 2 रखना है, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा x की जगह पे 2 कितना होगा, ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूना 4 कितना आ गया, ये 0 आ गया हमारा px। तो यही हमारा क्या हो गया, 2 शून्य हो गया। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, अतः 2 बहुपद x² - 2x का शून्यक है। यही हम लोग को फाइंड करना था। ये हमारा क्या हो गया, आंसर।
उसी तरह से यहाँ पे भी x बराबर -1/2। इस क्वेश्चन में क्या हो गया था हमारा आंसर, आप लोग यहाँ पे भी लिख लेंगे ना कि जो हमको जो समीकरण दिया गया था, बहुपद दिया गया था 2x + 1, उसका शून्यांक क्या है -1/2। अब हम लोग इसके बाद बहुपद के शून्य की जांच करना सीख लेते हैं कि इसका जांच कैसे करेंगे। बहुपद के शून्य की जांच करना या शून्यक सत्यापित करना, इसमें हमें बहुपद px दिया होगा और साथ ही साथ x का मान भी दिया होगा, और हमसे कहेगा जांच करें कि दिए गए x के मान के लिए बहुपद शून्यक है या नहीं। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे कि हमको बहुपद दिया रहता था और हमको शून्यक को निकालना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको शून्यक जो रहेगा वो भी दिया रहेगा और हमको कहेगा कि जांच करिए कि ये जो शून्यक है इसके लिए बहुपद सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। ये इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे बोल रहा है px बराबर 3x + 1, तो दिखाइए कि x बराबर -1/3 पर बहुपद शून्यक है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हमको जो बहुपद दिया रहता था वहाँ से हम लोग x का मान ज्ञात करते थे, लेकिन अब यहाँ पे हमको क्या है, x का मान भी दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे चेक करना है कि x के इस मान के लिए ये बहुपद शून्यक है कि नहीं। तो हम लोग को क्या करना है, इस बहुपद में x की जगह पे कितना बोला है -1/3 रख देंगे, तो अगर हमारा px 0 आ जाएगा तो जो दिया गया बहुपद है वो क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा, और अगर 0 नहीं आया तो बहुपद शून्यक नहीं होगा। इसको हम लोग हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो लिखते हैं, दिया है px बराबर 3x + 1 और क्या दिया है x बराबर -1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x की जगह पे -1/3 को रखेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, p -1/3 बराबर 3 गुणा -1/3 + 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 से ये 3 कटा, यहाँ -1 और ये प्लस का 1, इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 0, यानी p -1/3 हमारा कितना आ गया 0 आ गया। हमको यही यहाँ पे चेक करना था, अगर ये 0 आ गया तो क्या हो गया, ये शून्यक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, हाँ x बराबर -1/3 बहुपद px जो हमको दिया गया है, ये बहुपद px का शून्यक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसका एक और एग्जांपल से इसको हम लोग और अच्छे से समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है बहुपद px बराबर x² - 2x, तो x बराबर 0 पर बहुपद के शून्यक को सत्यापित करो। यानी ये अगर हमको बहुपद दिया हुआ है तो हमको बोल रहा है x बराबर 0 जो है इस बहुपद का क्या है, शून्यक, इसको हमको सत्यापित करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका हल में लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया हुआ है हमको, px बराबर x² - 2x, और इसके साथ क्या दिया हुआ है, x बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे 0 रखने पर इसको लिख लेते हैं, x बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, px बराबर 0, px 0 होगा तो x² - 2x बराबर भी क्या हो गया, हमारा 0 आ गया। अब यहाँ पे x की जगह में हम लोग 0 रख देंगे, क्या हो जाएगा हमारा ये, तो सॉरी ना, इस पूरे में हम लोग को x की जगह पे 0 रखना है, तो क्या हो जाएगा हमारा p0 बराबर x का घात पे 2 है, यानी यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो गया -2, x है यहाँ तो यहाँ पे गुणा में 0 हो गया, तो हमारा जो p0 आया क्या आया, 0 का स्क्वायर 0 -2 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या होगा 0 ही, तो यहाँ से हमारा जो p0 क्या निकल कर क्या आ गया 0। अब p0 0 आ गया है, यानी जो बहुपद था वो क्या था, शून्यक था, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, अतः x बराबर 0 पर बहुपद px बराबर x² - 2x का शून्यक है। ये इसको एक यहाँ पे लिख देते हैं, एक शून्यक है, ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर। अब हम लोग फटाफट प्रश्नावली के क्वेश्चन आंसर को करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कह रहा है निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। पहला है x बराबर 0, दूसरा है x बराबर -1 और तीसरा है x बराबर 2। यानी x बराबर 0 रखेंगे तो इस बहुपद का मान ज्ञात करना है, फिर इस बहुपद में x बराबर -1 रख करके इसका मान ज्ञात करना है, उसके बाद x बराबर 2 रख करके इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले तो इसको पहला वाला को सॉल्व करते हैं। x बराबर 0 पर हम लोग लिख लेते हैं, दिया है हमारा बहुपद क्या दिया हुआ है, px बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3। आप लोग को हर जगह px कहीं भी अगर लिखा हुआ नहीं भी रहेगा तो कन्फ्यूज मत होइएगा ना। बहुपद को हम लोग किससे शो करते हैं, px से शो करते हैं, ठीक है। और क्या दिया हुआ है हमको यहाँ पे x बराबर 0, तो x बराबर 0 रखेंगे अगर हम लोग, इसको लिख देते हैं रखने पर क्या हो जाएगा हमारा ये p0 बराबर 5 गुणा ये x की जगह पे 0 हो गया माइनस 4 गुणा 0 का स्क्वायर प्लस 3, क्या हो जाएगा ये पूरा पार्ट 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इसको लिख भी देते हैं 0। और फिर जब 4 से 0 के स्क्वायर गुणा करेंगे तो भी 0 और ये प्लस का हमारा 3, तो यहाँ से हमारा p0 क्या निकल कर के आया, 3 निकल कर के आया। यही हम लोग को यहाँ पे याद करना था कि जब x की जगह पे 0 रखेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, तो ये इसका हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से जो दूसरा वाला दिया हुआ है वो क्या का है, x बराबर -1 पर। तो सबसे पहले तो हम लोग अपना px लिख लेते हैं। px कितना दिया हुआ है 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x बराबर -1 रख देंगे, इसमें लिख देते हैं x बराबर -1 रखने पर क्या हो जाएगा, ये p-1 बराबर 5 गुणा में -1 प्लस 4 गुणा में -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 5 का -1 से गुणा होगा तो ये माइनस का 5 हो गया प्लस 4 है, यहाँ -1 का स्क्वायर है, -1 गुणा में -1 करते हैं तो क्या होता है प्लस का 1 हो जाता है। जब माइनस माइनस का आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्लस हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा +1 और यहाँ पे 4 है, तो जब 4 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा प्लस 3। ये क्या हो गया -5 और +4 और +3 कितना हो गया प्लस का 7, कितना आया हमारा -5 और +7 2 आया, तो हमारा p-1 कितना आ गया 2। ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। अब तीसरा वाला में हम लोगों को क्या बोल रहा है, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे माइनस का साइन था और यहाँ पे हम लोग प्लस लिख दिए हैं, तो इसको अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 का जब 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 आएगा और ये किस में आएगा माइनस में आ जाएगा, तो -5 और -4 ये -9 हो गया हमारा, और ये प्लस का जो 7 है ये कितना है यहाँ हमारा प्लस का 3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा -9 में जब 3 हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा ये माइनस का ये 6 हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया -6। बिल्कुल ध्यान से ना, एक भी अगर साइन हमारा अगर गलत होता है तो पूरा हमारा आंसर ही गलत हो जाता है। इसी तरह से जो हमारा तीसरा नंबर का पार्ट दिया हुआ है उस पर क्या कह रहा है, x बराबर 2 पर इसका मान ज्ञात करना है, तो हम लोग x बराबर 2 पर भी इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले तो लिख लेते हैं px बराबर दिया है, क्या दिया हुआ है px बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3, और हमको क्या बोल रहा है x बराबर 2 रखने पर क्या आ जाएगा p2 बराबर 5 गुणा में 2 माइनस 4, x की जगह पे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3, ये कितना हो गया 5 दूना 10, और ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दिया हुआ है और 2 का स्क्वायर कितना हो गया गुणा में 4, 4 जो को 16, तो ये हमारा आ गया -16 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 प्लस में है और ये 3 भी प्लस में, 10 और 3 13 हो गया ये, और ये माइनस का 16, तो ये कितना आ जाएगा हमारा -3, यानी P2 जो हमारा आया वो कितना आया -3 आया। यही हमारा क्या है इसका आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब बारिश भी शुरू हो गई
बहरहाल क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, बस क्वेश्चन नंबर 1 को घुमा दिया है। वहाँ पे हम लोग को क्या बोलता था कि यहाँ पे अगर हमको x दिया था और बोल रहा था x की जगह में 0, -1 और 2 रख करके इसका मान ज्ञात करें बहुपद का, और यहाँ पे क्या बोला है P0, P1 और P2 ज्ञात करने, यानी यहाँ पे हम लोग को y की जगह पे पहले 0 रखना है और इसका मान ज्ञात करना है इस बहुपद का, फिर y की जगह में 1 रख करके इस बहुपद का मान ज्ञात करना है, फिर y की जगह में 2 रख करके इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले किसके लिए, P0 के लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं, दिया है जो हमको बहुपद दिया हुआ है इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे Py बराबर y² - y + 1। अब क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है P0, यानी y की जगह पे हम लोग कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो इसको लिख लेते हैं y बराबर 0 रखने पर क्या आ जाएगा हमारा, P0 बराबर y की जगह में 0 का स्क्वायर -0 + 1, ये तो 0 हो जाएगा, इसको लिखने से कोई मतलब है नहीं। तो हमारा P0 क्या निकल कर के आ गया, 1। ये इसका क्या है आंसर। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है ये। अब इसका हम लोग y की जगह में अब कितना रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं हम लोग, y बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से P1 बराबर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर यानी y की जगह में 1, इसका स्क्वायर -1 प्लस का 1। यहाँ से P1 हमारा क्या निकल करके आ गया, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, -1 + 1। ये P1 यहाँ से हमारा आ जाएगा प्लस का 1 और ये -1 कट जाएगा। अगर आप लोग ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो 1 + 1 ये 2 कर दीजिए, माइनस का 1। P1 हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। यहाँ से इसको हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, अगर +1 को और -1 को हम लोग काट देते तो कितना बचता हमारे पास, 1 बचता। वही आप लोग को कह रहा था। अब इसके बाद हमको और क्या बोल रहा है, y/P2 ज्ञात करने के लिए, यानी y की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, 2 रखेंगे। इसको फिर लिख लेते हैं, y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, P2 आ जाएगा। P2 बराबर 2 का स्क्वायर, y का स्क्वायर था, y की जगह 2 हो गया, -2 + 1। यहाँ से हमारा P2 क्या निकल कर करके आ गया, 2 दूना 4 -2 + 1। P2 बराबर 4 और 1 5 -2। यहाँ से हमारा P2 निकल करके आया 3। ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट देखते हैं। इसका दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, PT बराबर 2 + t + 2t का स्क्वायर - t का क्यूब। और यहाँ पे भी हमको P0, P1 और P2 याद करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, t की जगह पे पहले 0 रख देंगे, फिर t की जगह में 1 रखेंगे, फिर t की जगह में 2 रखेंगे, तो इन तीनों का मान ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग लिख देते हैं, दिया है जो हमको बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बहुपद, PT बराबर 2 + t है ये, इसको काट देते हैं, 2 + t + 2t का स्क्वायर - t का क्यूब। अब सब पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, P0 ज्ञात कर लेंगे। तो लिखते हैं t बराबर 0 रखने पर, जब t के बराबर में 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, P0 आ जाएगा। यहाँ कितना दिया हुआ है, 2 + t की जगह में 0 रख दिए, फिर प्लस 2 गुणा t का स्क्वायर यानी 2 × t के पावर में 2 - t का क्यूब है यानी 0 का क्यूब। यहाँ से हमारा P0 क्या निकल करके आ गया, ये 2 हो गया, ये 0। जब 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और 0 का क्यूब भी 0 हो जाएगा, यानी जो हमारा 0 क्या निकल करके आया, 2 निकल करके आया। इससे क्या हो गया आंसर। इसी तरह से हमको P1 याद करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, t बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, P0 बराबर 2 है तो 2 सेम लिखा जाएगा, फिर t है तो t की जगह में हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, फिर 2 गुणा 1 का स्क्वायर
1 का क्यूब, इसको हम लोग हल कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 का 2 हो गया प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर प्लस है 2 गुणा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और 2 से अगर 1 का हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 ही होगा, माइनस 1 का क्यूब, अब 1 का हम लोग 1 बार गुणा करें चाहे 3 बार गुणा करें आएगा 1 ही, तो ये माइनस का 1 हो गया। यहाँ से कितना हो गया 2 1 3 और 2 5 माइनस का 1, P0 हमारा कितना निकल करके यहाँ से आ गया 4 निकल करके आ गया। ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से हम लोग इसका तीसरा वाला पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा वाला में क्या बोला है P2 याद करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं t बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर t बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा P 2 रखना है यहाँ पे ना, P2 बराबर 2 प्लस t है, t की जगह में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 2 गुणा में 2 का स्क्वायर, t का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस t का क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये 2 प्लस 2 4 हो गया, प्लस ये 2 है और यहाँ 2 का स्क्वायर यानी ये क्या हो गया, यहाँ 2 ये है और 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो गया, 2 का जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, और माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाता है 2 दूना 4 दूना 8, तो इसका आंसर कितना निकल करके आ गया, ये प्लस 8 है और ये माइनस 8 है, ये आपस में कट जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आ गया 4 आ गया, P2 का वैल्यू 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ये इसका हो गया आंसर। अब आप लोग चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, अतः P0 बराबर 2, P1 बराबर 4 और P2 बराबर भी 4, ये इसका क्या हो गया आंसर। यहाँ पे 0 नहीं है ना, ये 1 है, P1 और यहाँ पे भी P1 आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट हल कर लेते हैं। यहाँ पे हमको दिया हुआ है Px बराबर x का क्यूब, और हमको क्या क्या याद करना है P0 P1 और P2 याद करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे 0 रख देंगे, तो हम लोग लिखते हैं x बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा P0 बराबर x का क्यूब है यानी 0 का क्यूब, और किसी 0 का क्यूब है ना, 0 के घात में कुछ भी संख्या रहे आएगा कितना 0 ही आएगा, तो हमारे यहाँ से P0 कितना निकल करके आ गया 0, ये इसका क्या हो गया आंसर। इसी तरह से P के x की जगह में कितना रखेंगे 1 रखेंगे, P1 याद करना है, तो x बराबर 1 रखने पर, एक मिनट में, x बराबर जब हम लोग 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा P1 x की जगह में यहाँ पे हम लोग 1 रख दिए, तो P1 बराबर x का क्यूब है यानी 1 का क्यूब, 1 का क्यूब रखेंगे तो हमारा कितना आएगा इसका वैल्यू, 1 के घात में कुछ भी संख्या रहे आता है 1 ही है, तो P1 हमारा कितना आ गया 1 आ गया, ये इससे क्या हो गया आंसर। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे P2 याद करना है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे x की जगह 2 रख देंगे, x बराबर 2 रखने पर, x की जगह पर जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा P2 बराबर 2 का क्यूब है, x का क्यूब है 2, और फिर यहाँ से 2 का क्यूब कितना आ जाता है P2 बराबर 2 दूना 4 दूना 8, ये हमारा क्या आ गया इसका आंसर। अब इसका हम लोग चौथा पार्ट देख लेते हैं। चौथा पार्ट में क्या दिया हुआ है Px बराबर x माइनस 1 x प्लस 1, गुणा है, यहाँ पे कोई निशान चिन्ह नहीं है यानी यहाँ पे बीच में गुणा का चिन्ह है। हमको क्या क्या याद करना है P0 P1 और P2 याद करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, दिया है Px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। अब आप लोग अगर इसको गौर से देखिए, हम लोग यहाँ पे x को a मान लें, x को हम लोग क्या मान लें a, और 1 को मान लें हम लोग b, तो ये क्या है a माइनस बी, और ये हो जाएगा a प्लस बी, इस फॉर्म में आ जा रहा है। और आप लोग पहले पिछली कक्षा में ये सूत्र पढ़ चुके हैं, a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 और x प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर Px बराबर,
अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ज़ीरो रखना है एक्स की जगह पर, तो हम लोग लिख देंगे एक्स बराबर जीरो रखने पर क्या आ जाएगा हमारा, पी ज़ीरो बराबर एक्स का घात में 2 है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं। तो यहाँ से हमारा पी ज़ीरो क्या निकल करके आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 0 माइनस 1। तो इसका आंसर कितना आ गया, पी ज़ीरो हमारा 1 हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग एक्स की जगह पे क्या रख लें, 1 रख लें, एक्स बराबर 1 रखने पर क्या आ जाएगा हमारा पी वन आ जाएगा एक्स स्क्वायर है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ भी 1 का स्क्वायर है, ये भी क्या हो गया 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा P1 क्या निकल करके आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस से कितना हो गया 0। तो हमारा P1 क्या निकल करके आ गया 0 हो गया, ये इसका आंसर। इसी तरह से जब हम लोग P2 ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, x के जगह में x बराबर 2 रख देंगे, 2 रखने पर क्या आ जाएगा, ये P2 बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ से P2 क्या हो गया हमारा, 2 दूने 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो P2 हमारा क्या निकल करके आ गया 3, ये इससे क्या हो गया आंसर। अतः इसको हम लोग लिख लेते हैं, अतः दिया गया जो बहुपद हमारा क्या है, Px का बहुपद, इसको आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे, बहुपद Px का P0 बराबर -1, P1 बराबर 0 और P2 बराबर 3 है। इससे क्या हो गया आंसर हो गया। अब आप लोग अगर x - 1 x+1 को इस फॉर्मूले में भी अगर नहीं भी रखते ना, तो भी अगर इसी तरह से छोड़ करके इसका आंसर अगर सॉल्व करते तो आंसर यही आता है। आप लोग को मैं एक तो करके दिखा भी दे रहा हूँ। जैसे हम लोग को क्या दिया हुआ है, Px बराबर x - 1 x+1 ये दिया हुआ था, और क्या याद करना था, P0 याद करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, x बराबर 0 रख देंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, P0 बराबर x की जगह में 0 हो गया -1, फिर यहाँ पे x की जगह में 0 हो गया +1। यहाँ से क्या आ गया, ये 0 में -1 माइनस करेंगे तो -1 हो गया, ये यहाँ पे कुछ नहीं है यानी गुणा का चिन्ह है, और 0 में जब 1 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, -1 और +1 क्या होता है -1 होता है, तो हमारा P0 क्या आ गया -1 आ गया है। यही हमको यहाँ पे भी आया है। इसी तरह से अगर हम लोग x के बराबर में 1 रख देंगे तो हमारा P1 क्या आ जाएगा, P1 हमारा आ जाता है, x की जगह में 1 रख देते तो 1 - 1 यहाँ से, और क्या आ जाता है 1 + 1। इसको जब सॉल्व करें तो 1 - 1 कितना हो जाता है 0, और 1 + 1 2, 0 में जब 2 का गुणा करें तो कितना आता है 0 आता है। P1 हमारा कितना आता है 0 ही आता है। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम लोग x की जगह में 2 रख लेते तो P2 हमारा क्या निकल करके आ जाता है, P2 बराबर आ जाता है 2 - 1 और 2 + 1, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 × 2 + 1 3, P2 हमारा कितना आ जाता है 2 आ जाता है। यही हमारे यहाँ पे भी है। आप लोग चाहे तो इसको फॉर्मूला में रख भी सकते हैं या फिर इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। यानी हमको यहाँ पे एक बहुपद दिया गया है, इसके साथ एक मान दिया है x का, और हमको बोल रहा है कि दिखाइए कि ये जो मान दिया गया है इस बहुपद के लिए शून्यक है। तो हम लोग जानते हैं शून्यक हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। इसके लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना रहता है। क्या करना रहता है, x का जो वैल्यू दिया गया है इस वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करेंगे। तो अगर हमारा ये जो बहुपद का मान 0 के बराबर आई है तो क्या हो जाएगा, ये शून्यक हो जाएगा। तो इसी को हम लोग को यहाँ पे सत्यापित करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका हल लिख लेते हैं। हम लोगों को क्या दिया है, Px बराबर 3x+1, और क्या बोला है x बराबर -1/3 यहाँ पे रखना है हमको। तो हम लोग x बराबर -1/3 रखने पर क्या आ जाएगा हमारा, P -
1/3 बराबर यहाँ x है, x की जगह पे -1/3 हो गया, 3x है तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह पे -1 का 1/3 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, p -1/3 बराबर ये 3 से ये 3 कट जाएगा और ये कितना है -1 और ये +1, -1 और ये +1 कितना हो जाता है, -1 + 1 p -1/3 बराबर 0। यहाँ पे हम जब x की जगह पे इस वैल्यू को रखें तो हमारा कितना आ गया, ये बहुपद का मान 0 के बराबर आ गया। तो ये क्या हो गया, जो 1/3 था -1/3 ये बहुपद 3x + 1 का शून्यक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। अतः -1/3 बहुपद 3x + 1 का शून्यक है, ये हमारा हो गया इसका आंसर। इसी तरह से जो इसका दूसरा नंबर दिया हुआ है उसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। दूसरा नंबर में दिया है px बराबर 5x - पाई और हम लोग को x की जगह पे क्या रखना है, 4/5 रखना है और सिद्ध करना है या बताना है कि ये इसका शून्यक है कि नहीं इस बहुपद का। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे जो हमको दिया हुआ है, px बराबर क्या दिया है हमको, 5x - पाई, ये हमको क्या है दिया हुआ है और हमको क्या बोला है, x बराबर 4/5 रखना है। x बराबर 4/5 रखने पर क्या हो जाएगा हमारा, p 4/5 बराबर 5x है, x की जगह में कितना रखेंगे हम लोग, गुणा में 4/5 माइनस यहाँ पे कितना दिया हुआ है, पाई का पाई हो गया, ये 5 से ये 5 कट गया तो क्या गया, 4 - पाई। ये किसका वैल्यू है, p 4/5 का। अभी इसके आगे सॉल्व होगा, इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। तो p का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, 4 - पाई। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, x बराबर 4/5 रखने पर px का मान 0 नहीं आया, अतः 4/5 बहुपद 5x - पाई का शून्यक नहीं है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, x बराबर 4/5 रखने पर जो हमारा बहुपद था px, उसका मान क्या हुआ, 0 नहीं आया, अतः 4/5 जो हमारा बहुपद है 5x - इसको हम लिख लेते हैं बहुपद px। इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है ना, बस px भी लिख दिए तो ये हो जाएगा, का शून्यक नहीं है। अब इसका तीसरा पार्ट हम लोग इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा में हमको बोल रहा है px बराबर x³ - 1 और हमको क्या यहाँ पे दिया हुआ है, x बराबर 1 और -1, यानी हमको एक बार x का वैल्यू इसमें 1 रखना है और बताना है ये इसका शून्यक है कि नहीं है। फिर हम लोग को क्या करना है, x का वैल्यू एक बार -1 रखना है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमको जो दिया है px, उसको लिख लेते हैं, px बराबर x³ - 1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर 1 रखने पर और इधर लिख देते हैं x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर जब 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, p1 हो जाएगा। ये p1 बराबर x³ यानी 1 का क्यूब -1 कितना हो जाएगा, ये p1 बराबर 1 का क्यूब 1 होगा, माइनस का ये 1 हो गया, तो p1 हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। और 0 आ गया इसका मतलब क्या है, ये इसका शून्यक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, अतः 1 बहुपद x³ - 1 का शून्यक है। ये इससे क्या हो गया, आंसर। और जब x बराबर -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, p -1 बराबर x³ की जगह में -1 का क्यूब हो जाएगा, -1 का क्यूब और ये कितना दिया है फिर, -1। यहाँ पे एक मिस्टेक ये हुआ है हमसे कि यहाँ पे x² था, हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए है, x³ लिख दिए। तो इसको हम लोग x² कर दे रहे हैं।
आज बहुत लगता है, बहुत मिस्टेक आज बहुत हो रहा है ना। तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर हो गया। तो p-1 हमारा कितना ही है यहाँ से निकल करके, p-1 -1 का स्क्वायर करेंगे, यानी -1 गुणा में -1 करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस का 1 हो जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा 1 और ये माइनस का 1, तो p-1 हमारा क्या निकल करके आ गया, 0 निकल करके आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, अतः -1 बहुपद जो हमारा px दिया हुआ है का शून्यांक है, ये इसका हो गया आंसर। अब इसका चौथा पार्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चौथा पार्ट हमको दिया हुआ है px बराबर x+1 गुणा में x-2, और हमको क्या क्या कंडीशन दिया है, x बराबर एक बार -1 रखना है और x बराबर एक बार 2 रखना है, और बताना है कि ये इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। तो हम लोग इसका जांच कर लेते हैं। पहले इसका हम लोग हल लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है हमको। सबसे पहले तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है px बराबर x+1 गुणा में x-2। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार x बराबर -1 रखेंगे, तो इसको लिख लेते हैं x बराबर, एक मिनट ना, x बराबर -1 रखने पर, और एक बार क्या बोला है, x बराबर 2 रखने पर। तो इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं, x बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा, ये जब x बराबर -1 रखेंगे तो p1 हो जाएगा। ये p1 बराबर यहाँ पे -1 रख दिए तो ये कितना हो गया, -1 और ये +1, x की जगह -1 रखें, गुणा ब्रैकेट बंद हो गया, क्या है यहाँ पे हो गया हमारा -1 -2, तो ये क्या आ गया, -1 और +1 0, और यहाँ -1 और -2 कितना हो गया, ये -3, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये गुणा का निशान है। और 0 में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो क्या आता है हमारा, 0 आता है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अतः -1 बहुपद x+1 और x-2 का शून्यक है, ये से क्या हो गया आंसर। इसी तरह से यहाँ पे जब x बराबर 2 रखेंगे तो उसको भी देख लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, p2 हो गया ये बराबर, यहाँ पे 2 रखें तो क्या हो गया, 2 + 1 ब्रैकेट बंद, फिर अगला ब्रैकेट में यहाँ x की जगह पे 2 रख दिए -2, ये क्या आ गया हमारा, p2 बराबर 2 + 1 कितना हो गया, 3 गुणा में 2 - 2 कितना हो गया, 0। तो p2 हमारा कितना आ गया, यहाँ से 3 में जब 0 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए क्या हो गया, अतः 2 क्या है, बहुपद x+1 और x-2 का शून्यक है। आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, अतः p2 बराबर 0 आया, इसलिए दो बहुपद x+2 और x-2 का शून्यक है। लेकिन नहीं भी लिखेंगे, इतना भी लिखेंगे तो ये भी सफिशेंट है। अब इसका पांचवा पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। जो पांचवा पार्ट हम लोगों को दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, px बराबर x², और यहाँ पे हमको क्या बोला है, x बराबर क्या रखना है, हमको 0 रखना है, और बताना है ये इसका शून्यक है कि नहीं है। तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो लिख लेंगे x बराबर 0 रखने पर, जब इसमें हम लोग x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, p0 बराबर x के घात में 2 यानी 0 का पावर में 2, तो हमारा p0 क्या निकल गया, आ गया 0 निकल करके आ गया, और ये 0 आया यानी ये क्या है, शून्यक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अतः 0 बहुपद x² का शून्यक है। ये इससे क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसका जो छठवां नंबर है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। छठवां पार्ट में हम लोगों को बोल रहा है px बराबर lx + m, जहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, x बराबर -m/l रखना है और बताना है ये इसका शून्यक है कि नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले जो दिया हुआ है हमारा बहुपद उसको लिख लेते हैं। दिया है px बराबर lx + m। अब क्या बोला है, x बराबर -m/l रख के चेक करना है, तो हम लोग रख लेते हैं x बराबर -m/l रखने पर ये क्या हो जाएगा, px बराबर, सॉरी ये हो जाएगा हमारा p -m/l, क्या आ जाएगा ये l गुणा में x की जगह क्या रखेंगे हम लोग, -m/l, फिर क्या है प्लस का m, ये l से ये l कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे p
माइनस एम बटा में एल बराबर, ये माइनस का एम हो गया ये, और ये क्या है प्लस का एम, तो ये पी माइनस एम बटा में एल बराबर क्या आ गया, माइनस एम और प्लस एम, ये क्या होएगा आपस में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी इससे क्या प्रूफ हुआ कि यहाँ ये जो माइनस एम बटा एल है ये बहुपद एल एक्स प्लस एम का क्या है, शून्यक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अतः माइनस एम बटा एल बहुपद एल एक्स प्लस एम का शून्यक है। ये इसका हो गया आंसर। अब इसका हम लोग 7वां पार्ट को देखते हैं। 7वां पार्ट जो हमको दिया हुआ है उसमें क्या बोल रहा है, पी एक्स बराबर 3x² माइनस 1, और हमको यहाँ पे क्या क्या रखना है, एक बार x बराबर -1/√3 रख करके चेक करना है कि ये इसका शून्यक है कि नहीं, और फिर क्या बोला है 2/√3 रख करके भी इसको चेक करना है कि ये इसका शून्यक है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम लोग को जो दिया हुआ बहुपद है हम लोग उसको लिख लेते हैं। दिया है बहुपद क्या दिया है, पी एक्स बराबर 3x² माइनस 1। अब हम लोग क्या रखना है, x बराबर -1/√3 रख के चेक करते हैं। x बराबर -1/√3 रखने पर क्या हो जाएगा, ये p -1/√3 बराबर 3x² है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुणा में -1 ये माइनस है 1/√3 का स्क्वायर, फिर क्या है माइनस का 1। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणा में ये -1 है, माइनस माइनस जब 2 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1/3 माइनस का 1, ये 3 से ये 3 हमारा कट गया तो क्या आ गया 1 - 1, यानी यहाँ से हमारा जो p -1 जो √3 था वो क्या आ गया, 0 आ गया, और 0 आया इसका मतलब क्या है, जो -1/√3 है बहुपद 3x² माइनस 1 का शून्यक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अतः -1/√3 बहुपद 3x² माइनस 1 का शून्यक है। अब इसके बाद हमको क्या बोला है, इसकी जगह में क्या रखना है, x की जगह में 2/√3 रखना है, तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो दिया गया px है उसको लिख लेते हैं। दिया है px बराबर 3x² माइनस 1, और हमको रखना क्या है, x बराबर 2/√3 रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा p 2/√3 बराबर क्या हो गया, यहाँ से 3 गुणा में x का स्क्वायर है, यानी क्या हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर गुणा 2/√3 का स्क्वायर माइनस का 1। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा में 2 का वर्ग हो जाता है 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये 3 हो गया माइनस का 1, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 4 - 1, और ये क्या हो जाएगा p 2/√3 बराबर 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ गया, 3 आ गया, जो कि हम लोग देख रहे हैं 3 0 नहीं होता है, यानी जो p 2/√3 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इसको लिख सकते हैं, अतः या इसलिए 2/√3 बहुपद 3x² माइनस 1 का शून्यक नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप लोग ध्यान दीजिए, जब -1/√3 रखे थे तो ये इसका शून्यक था, लेकिन ये इसका शून्यक नहीं है। अब इसका एक और आखिरी पार्ट बचा है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है वो क्या दिया हुआ है, px बराबर 2x + 1, और क्या हमको बोला है x बराबर 1/2 रख करके यहाँ पे देखना है कि ये इसका शून्यक है कि इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे, दिया है जो हमारा बहुपद है उसको लिख लेंगे। दिया है बहुपद px बराबर 2x + 1।
अब हमको क्या रखना है, एक्स बराबर 1/2, तो हम लोग रख लेते हैं एक्स बराबर 1/2। रखने पर क्या हो जाएगा हमारा, ये P 1/2 बराबर 2x है, तो यानी 2 गुणा में 1/2 प्लस का 1, ये 2 से ये 2 कट गया, तो हमारा P 1/2 क्या आ गया, P 1/2 बराबर 1 + 1 हो गया ये, और यहाँ से हमारा P 1/2 क्या आ गया, 2 आ गया। हम लोग देख रहे हैं जब हम लोग यहाँ पे इस बहुपद में x बराबर 1/2 रखे तो उसका वैल्यू 0 नहीं आया है, कितना आया है, 2 आया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यह बहुपद का ये जो 1/2 है इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, अतः 1/2 बहुपद 2x + 1 का शून्यक नहीं है, और यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 बच गया, इसको हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कर दिया है, यहाँ पे पलट दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को शून्य दिया था और हम लोग को चेक करना था कि वो जो शून्य दिया हुआ है उस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम लोग को बहुपद दिया है और इसका शून्यक हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं शून्यक कब होता है, जब हमारा px 0 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे इसमें जो क्वेश्चन दिया है px बराबर x + में 5, हम लोग px को 0 के इक्वल करेंगे तो हमारा x + 5 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। फिर यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, x का जो वैल्यू होगा वही हमारा क्या होगा, शून्यक होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये दिया हुआ है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, माना px बराबर 0, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x + 5 भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, x बराबर -5, और ये जो -5 है यही क्या है, इस बहुपद का x + 5 का शून्यक है। ये हमारा क्या है, आंसर। इसको मैं आपको चेक करके भी दिखा दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे हम लोग x की जगह में कितना रखें, -5 रखेंगे, तो हमारा px कितना आएगा, p - 5 बराबर x की जगह में -5 हो गया और ये प्लस का 5, तो ये कितना आ गया, हमारा 0 आ गया। और जब 0 आ जाता है तो क्या होता है, वही हमारा शून्यक होता है। इसी तरह से जो हमको दूसरा नंबर में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, दूसरा बोल रहे हैं px बराबर x - 5। यहाँ पे x + में 5 था, यहाँ पे x - 5 बोला है। अब इसका हम लोग फटाफट शून्य ज्ञात कर लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले px को 0 के इक्वल करेंगे, फिर हमारा क्या आ जाएगा, x - 5 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ 5 माइनस में था, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर। आप लोग यहाँ पे इसको चेक भी कर सकते हैं रख करके। इसके बाद हमारा जो तीसरा नंबर है वो दिया हुआ है px बराबर, थर्ड नंबर px बराबर 2x + में 5। इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले px को 0 के इक्वल होता है हमारा, तभी शून्यक होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2x + 5 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 2x बराबर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, -5 लिख सकते हैं। यहाँ प्लस का 5 से इधर गया, ये -5 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, x बराबर -5/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 गुणा में था, इधर ये क्या हो गया, भाग में हो गया। यही इसका क्या है, आंसर है। आप लोग यहाँ पे इसको चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए, आप लोग को चेक करके भी दिखा दे रहा हूँ। चेक यहाँ पे हम लोग क्या रख दिए, -5/2, तो क्या हो गया, 2 गुणा में -5/2 प्लस कितना था, 5 था। ये 2 से ये 2 कटा, ये -5 और ये +5, ये कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसका हम लोग चौथा पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। चौथा पार्ट हम लोगों को दिया हुआ है px बराबर 3x - 2। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं शून्य क्या होता है, जो हमारा बहुपद होता है वो शून्य के बराबर होता है। तो px को 0 के बराबर कर देंगे, तो हमारा 3x - 2 भी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x बराबर, ये 2 माइनस में था, इधर गया तो प्लस में हो गया। और यहाँ से x बराबर 2/3 आ गया। यहाँ पे 3 गुणा में था, इधर गया तो क्या आ गया, भाग में हो गया। और यही इसका क्या है, शून्यक है, यही इसका आंसर है। इसी तरह से जो हमको 5वां नंबर में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, px बराबर 3x, px बराबर 3x दिया हुआ है। हमको बोला है इसका शून्य ज्ञात करने के लिए। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं शून्य में जो हमारा बहुपद होता है वो शून्य के बराबर होता है। ये 0 के इक्वल हो तो 3x भी क्या हो जाएगा,
जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू याद करें तो क्या हो जाएगा, जीरो बटा में यहाँ 3 गुणा में था, इधर गया माइनस में हो गया, और यहाँ पे माइनस का 3 है, यानी कि सॉरी 3 बटा में है जीरो के, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा। यानी यहाँ पे क्या हो गया है, इस बहुपद में, बहुपद 3x में x का वैल्यू अगर हम लोग जीरो रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। यही इसका क्या है, आंसर है। अब उसके बाद छठा नंबर में हमको कह रहा है पी एक्स बराबर ए एक्स, क्या बोला है, पी एक्स बराबर ये है हमारा ए एक्स ना, और यहाँ पे हमको क्या बोला है, ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। तो अब इस एक मिनट ना, हाँ ये पी एक्स बराबर ए एक्स दिया हुआ है और बोल रहा है ए जीरो के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले पी एक्स को जीरो के इक्वल ले लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए एक्स भी जीरो के बराबर आ जाएगा, और ए एक्स जीरो के बराबर आ गया तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ गया, जीरो बटा में ए, यानी यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ गया, जीरो से जब किसी भी संख्या को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। अगर आप लोग को यहाँ पे ए बी अगर रखा हुआ नहीं समझ में आएगा तो आप लोग इसको संख्या से भी समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे मान के चलिए एक की जगह में हम लोग कितना मान लेते हैं, एक की जगह में एक मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर एक एक्स। अब यहाँ से जब पी एक्स को हम लोग जीरो के इक्वल करेंगे तो हमारा एक एक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो के ही बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो बटा एक, यानी एक्स हमारा कितना आ गया, एक्स हमारा जीरो आ गया है। तो ये अगर आप लोग को यहाँ पे अगर ए दे दिया है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, इसको हम लोग संख्या से भी समझ लेंगे। एक्स का वैल्यू कितना है, यहाँ पे जीरो है, यानी जब इस दिया गया बहुपद में हम लोग एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। यही इसका आंसर है। अब इसका हम लोग सातवां पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सातवां पार्ट में हमको क्या दिया हुआ है, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, और हमसे क्या बोल रहा है, सी जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, और हमसे कहा है सी और डी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याएं है। इसको भी हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। इसका हम लोग को शून्य ज्ञात करना है तो क्या करना है, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले पी एक्स को हम लोग जानते हैं क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है जो बहुपद रहता है। फिर क्या हो जाएगा हमारा सी एक्स प्लस डी भी, सी एक्स प्लस डी भी जीरो के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से सी एक्स बराबर हम लोग माइनस का डी लिख सकते हैं, इसको यहाँ प्लस में था इधर गया तो माइनस हो गया। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू हम लोग याद करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस डी, और यहाँ सी गुणा में है तो यहाँ क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, सी बराबर एक्स बराबर माइनस डी बटा में सी, ये माइनस डी है, ठीक है। तो यही इससे क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। ये जो बहुपद दिया हुआ है इसका शून्यक क्या हो गया, डी बटा माइनस डी बटा में सी, यही इसका क्या है, आंसर है। अब इसी के साथ आप लोग का प्रश्नावली 2.2 समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया होगा तो आप लोग उसको अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आप लोगों के डाउट को क्लियर किया जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्नावली में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, इस पूरे वीडियो का पीडीएफ आपको एमडी सर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग एमडी सर के टेलीग्राम चैनल में जा कर के इस वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।